हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि CITS के नए सत्र में जो कि 2022-23 के एडमिशन का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है। जो भी नोटिफिकेशन आया था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अब DGT के वेबसाइट पे एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी, जिसे हम लोग प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं, वो अपलोड कर चुका। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा CITS 2022 प्रोस्पेक्टस। तो इस प्रोस्पेक्टस का ओवरव्यू हम लोग देखेंगे कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कब होगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फ़ी क्या लगेगा, AICT जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है, सीट रिजर्वेशन क्या है और कॉलेज का फीस क्या है। उसके बाद जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, कौन कौन सी ट्रेड है और उसकी एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है, और ITI में जो जो ट्रेड होती है उसको किस ट्रेड के अंतर्गत CTI में रखा गया है, और लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOT, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन इंस्टीट्यूट और अवेलेबिलिटी इन NSTI एंड ITOT। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे शॉर्ट में AICTE के नाम से जाना जाता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में CTI कॉलेज में एडमिशन के लिए एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उसमें आप अपीयर होइएगा, पास करिएगा, और जो आपका नंबर आएगा उस मेरिट के अनुसार आपका काउंसलिंग किया जाएगा, और जो कॉलेज अलॉट होगा आपको वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको CTI में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो किसी भी हालत में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो जो ये एग्ज़ाम सिस्टम है वो एनुअल होता है, और जो सत्र स्टार्ट हो रहा है वो अगस्त 2022 से मई 2023 तक चलेगा। और लास्ट वीडियो में हमने जो बताया था आपको कि जो फॉर्म है वो अप्लाई 6 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट 25 जून तक होगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो 6 तारीख से अप्लाई कर दे, और लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर ज़्यादा बिजी हो जाता है, जिस कारण से बहुत बच्चों का फॉर्म भर नहीं पाता है। उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो 17 जुलाई को पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि कौन से लोग हैं जो CTI में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर के लिए। तो पहला है NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो हम लोग जिसे ITI के नाम से जानते हैं। दूसरा है NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। उसके बाद जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो BTech किए हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस साल SCVT की बच्चे जो है वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लास्ट ईयर तक था कि जो NCVT ट्रेड से ITI की है वही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस ईयर है जो SCVT से भी जो कैंडिडेट पास है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो SCVT स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। एज, अगर एज की बात करें तो इसमें अपर एज का कोई लिमिट नहीं है। आपका भी कितना भी उम्र हो आप इसमें एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ी है, जो जनरल और अदर कैंडिडेट मतलब जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ये एग्ज़ाम फ़ीस 500 रुपये है, और SC ST PH EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस 300 रुपये है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 75% क्वेश्चन आप जिस ट्रेड से CTI करना चाहते हैं उस ट्रेड से आपको क्वेश्चन रहेंगे, और 25% क्वेश्चन में आपका लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल, ये सब पोर्शन रहता है।
अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी को फॉलो किया जाता है। जैसे जो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उस आधार पे रिजर्वेशन सभी कॉलेजों में दिया जाता है। उसके बाद है फ़ीस की। जो ये फ़ीस है वो एनएसटीआई कॉलेज है, जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी ये फ़ीस है। गवर्नमेंट डिप्यूटेड का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी आईटीआई में पहले से इंस्ट्रक्टर है और गवर्नमेंट उन्हें सीटीआई करने के लिए एनएसटीआई में भेज रही है, तो उनकी जो फ़ीस लगेगी टोटल वो 570 रुपये लगेगी। जो प्राइवेट जो जनरल कैंडिडेट है जो इस एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे, उनका जो फ़ीस लगेगा वो 1520 रुपये है। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी है 900 रुपये, वो हाफ़ ईयरली है। सेकेंड हाफ में आपका ये 900 रुपये और ऐड हो जाएगा। और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं एससी एसटी पीएच और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो फ़ीस है वो 620 रुपये है। और ये जो ट्यूशन फ़ी है वो हाफ़ ईयरली 300 है। अगले हाफ के लिए फिर 300 रुपये आपका ऐड हो जाएगा। एनएसटीआई के अलावा स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटोट इंस्टीट्यूट जो है उनकी फ़ीस स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनका फ़ीस अलग रहता है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो nimi.gov.in या nimi-online-admission.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 6 से 25 जून तक खुला रहेगा। जो हॉल टिकट आपका 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी ड्यूरेशन में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका मॉक टेस्ट इसी डेट के बीच में आप दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है जिससे आपको ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले ही बता चुका, 6 से स्टार्ट होगा, 25 लास्ट होगा। 11 से 17 जुलाई के बीच में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड भी आपका 11 से 17 के बीच में होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 17 जुलाई को होगा। 26 जुलाई को इसका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फर्स्ट फेज़ होगा वो आपका 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच होगा। और जो सेकेंड काउंसलिंग और स्पॉट काउंसलिंग जो होगी वो 10 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 14 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर, मतलब जो सीटीआई का एग्ज़ाम होगा वो किन किन सेंटरों पे होगा। तो ये लिस्ट दिया हुआ है पूरा 1 से 40 तक। इन सेंटरों पे आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किन किन सेंटरों पे एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद है लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि सीटीआई की कौन कौन सी ट्रेड है और उस ट्रेड में आपको एडमिशन लेने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कारपेंटर ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं सीटीआई में, तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और आपको NTC सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर या इससे रिलेटेड ट्रेड में। इसी तरह से आप हर एक ट्रेड का नाम और उसके सामने क्या क्वालिफिकेशन लिखा है उसको डिटेल में आप देख सकते हैं, आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड। के बाद है लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड्स एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड, मतलब कि CITS ट्रेड मतलब सीटीआई में जो ट्रेड होती है उसके अंतर्गत बहुत सारे ITI के ट्रेड होते हैं। तो आपने जिस ट्रेड से ITI किया है, आपको सीटीआई किस ट्रेड से करना है उसकी ये पूरी लिस्ट दी गई है। आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, ये दोनों जो है वो सीटीआई करेंगे, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये तीनों ITI वाले ट्रेड जो सीटीआई करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से करेंगे। इसी तरह बहुत सारी ट्रेडें हैं जिसके अंतर्गत एक ही सीटीआई होता है, तो उसकी लिस्ट पूरी दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे वेल्डर जो सीटीआई है उसके अंतर्गत बहुत सारी ITI ट्रेड है। वेल्डर हो गई, वेल्डर GTAW, GMAW, वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चर, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग, वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन। इन सभी ट्रेडों के लिए एक ही सीटीआई होता है, आप इससे कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ NSTI एंड ITOT, मतलब कि NSTI जो कॉलेज होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और जो ITOT होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो बहुत सारी NSTI है, यहाँ आप 1 से स्टार्ट है देख सकते हैं। टोटल आपकी 34 यानी
34 NSTI कॉलेज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो आईटॉट है वो 6 आईटॉट है स्टेट में। MP में एक है, आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, तलचर कर्नाटक, हरियाणा और दूसरा फिर से कर्नाटक, मतलब 6 स्टेट गवर्नमेंट की आईटेट कॉलेज है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट आईटॉट। तो ये टोटल 1 से लेके 12 तक ये प्राइवेट आईटेट कॉलेज है जिसकी फ़ीस अलग अलग होती है। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट ITI इज़ कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट ITI है जिसमें बहुत सारी ट्रेडों को कन्वर्ट करके उसे आईटॉट में इस साल से परिवर्तित कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है हर एक स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में। टोटल आपको लगभग 38 कॉलेज है जिसे आईटॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिस कारण से बहुत सारी सीटें क्या हो गया इस साल बढ़ गई है। तो इस साल आसानी से ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से उनका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है नंबर्स ऑफ सीट, मतलब कि हर एक NSTI में, आईटॉट में, प्राइवेट आईटॉट में, गवर्नमेंट आईटॉट में कितनी सीटें हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, पहला जो कारपेंटर ट्रेड है NSTI चेन्नई में 100 सीटें हैं, हावड़ा में 25 सीटें हैं। उसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में देहरादून में 50 सीटें हैं, हैदराबाद में 50 सीटें हैं। इसी तरह टोटल 100 सीटें हो गई। तो आप इसी तरह एक एक करके इस पूरा लिस्ट को देख सकते हैं कि किस किस NSTI में कितनी सीटें हैं। तो जो टोटल NSTI में सीटें हैं वो लगभग 5900 के करीब हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CTIs ट्रेड इन NSTI वोमेंस, मतलब वोमेंस के लिए अलग से NSTI है जिसमें ओनली गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें भी लगभग आपको 2650 सीटें गर्ल्स के लिए स्पेशली रिज़र्व हैं। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटॉट। तो प्राइवेट आईटॉट और स्टेट गवर्नमेंट में एक एक करके आप लिस्ट देख सकते हैं कितनी सीटें हैं। इसमें भी टोटल आपको जो सीटें हैं वो 4640 सीटें, लगभग 5000 के अराउंड स्टेट और प्राइवेट आईटॉट में भी सीटें हैं। इस तरह से जो टोटल सीटें हो गई वो NSTI जनरल में है 5900, NSTI वोमेंस में है 2650, एक्सटेंशन सेंटर में 25 है, आईटॉट जो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट है वो 4640 है, और जो इस साल से न्यू आईटॉट ओपन हुआ है उसमें 2650 सीट है। यानी कि टोटल जो सीटें हैं वो 15865 सीटें हैं। तो इस साल काफ़ी सीटें 2500 से 3000 के लगभग जो सीटें हैं वो इंक्रीज़ हो गई है, तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने में आसानी होगी। इसके बाद है एमिनिटीज़ अवेलेबल, मतलब कि NSTI कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकती है। जैसे NSTI मुंबई है, हॉस्टल रूम मेंस के लिए 200 बेड है, वुमेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, मेस अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, बैंक और ATM कैंपस में अवेलेबल नहीं है, कैंटीन आपको अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, रिक्रिएशन हॉल अवेलेबल है और जिम खाना अवेलेबल। इसी तरह आप हर एक NSTI को चेक कर सकते हैं किन में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, हॉस्टल है कि नहीं है, आपको मेस फैसिलिटी है कि नहीं, वाईफाई कैंपस है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, जिम अवेलेबल है कि नहीं। तो ये टोटल NSTI की लिस्ट है, आप इसको एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसी तरह जो आईटॉट कैंपस है उसमें भी आपको ये सब फैसिलिटी है कि नहीं है उसकी भी एक लिस्ट है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये था CITS 2022 का प्रोस्पेक्टस डिटेल, जिसे एक एक करके हमने आपको पूरे डिटेल बताया है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो PDF है, इस प्रोस्पेक्टस का जो PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।